नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑडियो बुक हिंदी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में असली जीत किसकी होती है? क्या सिर्फ टेक्निकल स्ट्रेटेजी और चार्ट्स देखकर कोई लगातार मुनाफा कमा सकता है, या फिर असली गेम माइंडसेट और डिसिप्लिन का है? अगर आप भी ट्रेडिंग की इस अनसुलझी गुत्थी को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं मार्क डगलस की शानदार किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर के बारे में, जो ट्रेडिंग के सिर्फ पैसों और ग्राफ तक सीमित न रहने वाली दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। ये किताब आपको बताएगी कि असली ट्रेडर वही होता है जो अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, अपनी स्ट्रेटजी पर टिकता है और बाजार की अनिश्चितता में भी खुद को शांत रखता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई खेल दिमाग का है, न कि सिर्फ पैसों का। अगर आपने कभी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा है तो आपको पता होगा कि यह एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। कभी बाजार आपको आसमान पर ले जाता है तो कभी पलक झपकते ही जमीन पर गिरा देता है। ऐसे में क्या सिर्फ राइट स्ट्रेटजी अपनाकर कोई अमीर बन सकता है? मार्क डगलस इस किताब में साफ बताते हैं कि सिर्फ अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही काफी नहीं होती। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, अगर आप लालच, डर और जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, तो चाहे आपके पास कितनी भी बेहतरीन ट्रेडिंग स्किल्स क्यों न हो, आप कभी भी बाजार से लगातार मुनाफा नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग के वो 3 दुश्मन जो आपको कभी सफल नहीं होने देंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने सब कुछ सही किया फिर भी आप घाटे में रहे? दरअसल ज्यादातर ट्रेडर्स के असफल होने की 3 मुख्य वजहें होती हैं। 1. फियर, डर। जब आप पैसा गंवाने से डरते हैं तो या तो आप सही ट्रेड एंटर ही नहीं कर पाते या फिर जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। 2. ग्रीड, लालच। जब आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने की चाहत में ट्रेड को जरूरत से ज्यादा देर तक होल्ड कर लेते हैं तो बाजार आपको सबक सिखा देता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी। बिना किसी ठोस प्लान के ट्रेडिंग करना, इमोशनल होकर फैसले लेना और बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलना आपको बर्बाद कर सकता है। तो आखिर सफल ट्रेडर कैसे बने? मार्क डगलस का मानना है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट शिफ्ट, यानी ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया न समझकर इसे एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह देखना। इमोशनलेस ट्रेडिंग। जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप लॉस से नहीं बच सकते। ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपने एक बार स्ट्रेटजी बना ली तो उस पर विश्वास रखें और हर बार नए नए तरीके अपनाने से बचें। रिस्क मैनेजमेंट। बाजार हमेशा अनिश्चित होता है, आपको हर ट्रेड में रिस्क को पहले से कैलकुलेट करके चलना होगा। क्या आप ट्रेडिंग में असली गेम जीतना चाहते हैं? इस वीडियो के जरिए हम आपको द डिसिप्लिन ट्रेडर की गहराई में ले जाएंगे ताकि आप समझ सकें कि ट्रेडिंग सिर्फ एक टेक्निकल गेम नहीं बल्कि एक मेंटल बैटल भी है। अगर आप सही माइंडसेट और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो न सिर्फ आप लगातार प्रॉफिट बना पाएंगे बल्कि एक मजबूत और सफल ट्रेडर भी बनेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं बल्कि आपके ट्रेडिंग करियर को एक नया मोड़ देने वाला सबक है। अगर आप ट्रेडिंग में सही माइंडसेट अपनाकर सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अध्याय 1, ट्रेडिंग माहौल को समझना। ट्रेडिंग की असली दुनिया, जहां सपने टूटते भी हैं और बनते भी हैं। सोचिए, आप एक नए ट्रेडर हैं। आपके सामने स्क्रीन पर लाल और हरे रंग की कैंडल्स चमक रही हैं। आप चार्ट्स देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और अपने पहले ट्रेड के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल में उत्साह है, उम्मीदें हैं और सबसे बड़ी बात, मुनाफे का सपना है। आपने सुना है कि शेयर मार्केट में लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं, तो क्यों ना आप भी अपनी किस्मत आजमाएं। आपने पहली ट्रेड लगाई और जैसे ही मार्केट आपकी दिशा में मूव करता है आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये तो बहुत आसान है, आप सोचते हैं। लेकिन फिर अचानक मार्केट रिवर्स होता है। जो मुनाफा था वह धीरे धीरे नुकसान में बदलने लगता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं और आप सोचते हैं, अब क्या करूं? यही वह पल है जब आपको ट्रेडिंग माहौल की असली सच्चाई समझ आती है। यह कोई गेम नहीं है जहां आप बस सही बटन दबाएं और पैसे बरसने लगे। यह एक ऐसी जगह है जहां आपका दिमाग आपके सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े दोस्त दोनों बन सकता है। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई बॉस नहीं है जो आपको बताए कि क्या सही है और क्या गलत। ट्रेडिंग की दुनिया पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरी होती है। आप चाहे जितना भी एनालिसिस कर लें, चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी अपना लें, लेकिन बाजार अपनी चाल खुद चलता है। यह न किसी के लिए रुकता है न किसी के लिए बदलता है। कई नए ट्रेडर्स इसी गलतफहमी में आकर बड़ी गलती कर बैठते हैं।
उन्हें लगता है कि वे बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बाजार सिर्फ उन्हीं को इनाम देता है जो उसकी भाषा समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी अनजान शहर में हैं जहां की भाषा आपको नहीं आती। आप इधर उधर घूमते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई आपकी भाषा में जवाब नहीं देता। आपको घबराहट होने लगती है। ऐसा ही कुछ ट्रेडिंग में भी होता है। जब आप नए होते हैं तो आपको यह समझ में नहीं आता कि बाजार किस दिशा में जाएगा। आप इमोशंस के बहाव में गलत फैसले लेने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो लोग ट्रेडिंग को केवल पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, वे जल्द ही बाजार का असली रूप देख लेते हैं। यहाँ धैर्य, अनुशासन और मानसिक संतुलन सबसे जरूरी चीजें हैं। पैसा कमाने का तरीका सीखने से पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस माहौल में काम कर रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां लालच और डर सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए तो बाजार आपके खाते को खाली करने में देर नहीं लगाएगा। कई लोग सोचते हैं कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही उन्हें सफलता दिला सकती है, लेकिन यह आधा सच है। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को नियंत्रित करना सीखते हैं। बाजार को कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पूरी तरह आपके हाथ में है। यही वह फर्क है जो एक प्रोफेशनल और एक नए ट्रेडर के बीच होता है। तो अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस माहौल की प्रकृति को समझिए। यह एक युद्ध क्षेत्र है जहां आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद के डर और लालच से लड़ना है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आप इस सच्चाई को अपना लेंगे, मार्केट आपके लिए एक अवसर बन जाएगा, न कि एक जुआ घर। अध्याय 2, सफल ट्रेडर की मानसिक विशेषताएं। कल्पना कीजिए, एक ट्रेडर है, नाम है रोहित। वह स्टॉक मार्केट की दुनिया में नया है, जोश से भरा हुआ, लेकिन जब भी ट्रेड करता है उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि वह जल्द ही अमीर बनने वाला है, लेकिन हर बार जब मार्केट उसके खिलाफ जाती है तो घबराहट बढ़ जाती है। कभी वह जल्दी जल्दी ट्रेड बंद कर देता है, कभी डर के कारण सही समय पर एंट्री ही नहीं ले पाता। यह कहानी सिर्फ रोहित की नहीं, बल्कि हजारों नए ट्रेडर्स की है जो बिना सही मानसिकता के मार्केट में उतर जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो सफल ट्रेडर्स होते हैं उनकी मानसिकता कैसी होती है? एक सफल ट्रेडर और एक असफल ट्रेडर में सिर्फ एक ही बड़ा अंतर होता है, माइंडसेट। मार्क डगलस यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं बल्कि मानसिकता से मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने और सही समय पर खरीदने बेचने का खेल है, लेकिन यह आधा सच है। असली खेल मनोविज्ञान का है। जब एक सफल ट्रेडर किसी पोजीशन में एंट्री लेता है तो वह यह सोचकर नहीं चलता कि उसे हर हाल में मुनाफा ही होगा, बल्कि वह खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखता है। अगर मार्केट उसके खिलाफ जाती है तो भी वह शांत रहता है, अपने प्लान पर टिकता है, बिना घबराए सही निर्णय लेता है। असफल ट्रेडर वही गलती बार बार दोहराते हैं। वे भावनाओं में बहकर ट्रेड करते हैं। डर, लालच, ईर्ष्या और अति आत्मविश्वास उन्हें बर्बाद कर देता है। एक बार मुनाफा हुआ तो उन्हें लगता है कि अब वे ट्रेडिंग के राजा हैं। अगली बार जब नुकसान होता है तो वे घबरा जाते हैं, गलत फैसले लेते हैं और नुकसान और बढ़ जाता है। लेकिन सफल ट्रेडर्स अलग होते हैं। उनकी सोच अनुशासित होती है। वे ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखते हैं जहां रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी। वे जानते हैं कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, बल्कि सही ढंग से खेल में बने रहना जरूरी है। वे अपने हर नुकसान से सीखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपनी रणनीतियों में सुधार लाते हैं। वे अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। एक दिन रोहित ने भी यह बात समझ ली। उसने ट्रेडिंग में अनुशासन लाने का फैसला किया। अब वह हर ट्रेड को एक अवसर की तरह देखता है, न कि एक जुआ। वह जानता है कि अगर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट में वह लंबे समय तक टिक सकता है। तो सवाल यह है, आप क्या बनना चाहते हैं? एक घबराया हुआ ट्रेडर जो डर और लालच में बहकर गलत फैसले लेता है, या एक अनुशासित ट्रेडर जो शांत रहता है, सही निर्णय लेता है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है? निर्णय आपका है। अध्याय 3, जोखिम को स्वीकार करना सीखें। एक नया ट्रेडर बाजार में कदम रखता है। उसे लगता है कि उसने पूरी तैयारी कर ली है। उसने ढेर सारी रणनीतियां पढ़ी हैं, चार्ट्स को समझ लिया है और उसे पूरा यकीन है कि अब वह पैसा बनाएगा। लेकिन जैसे ही पहला बड़ा नुकसान होता है, उसका आत्मविश्वास हिल जाता है। वह घबरा जाता है, बार बार अपने ट्रेड्स बदलने लगता है और जल्द ही खुद को एक अजीब दुविधा में पाता है। क्या मैं सही कर रहा हूँ
क्या यह बाजार मेरे खिलाफ हो गया है? यही वो जगह है जहां जोखिम को स्वीकार करने की कला सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक सफल ट्रेडर और एक असफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है, जोखिम को कैसे देखा और संभाला जाए। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, हमारे मन में एक उम्मीद होती है कि यह हमारे फेवर में जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि बाजार हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। बाजार बस चलता रहता है अपनी ही लय में, बिना किसी परवाह के कि हमने क्या सोचा था। और जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, तब दर्द होता है। यह दर्द ही हमें गलतियां करने पर मजबूर करता है, जैसे कि जल्दबाजी में ट्रेड बंद करना, बिना सोचे समझे दांव लगाना, या फिर बिल्कुल ही ट्रेडिंग छोड़ देना। मार्क डगलस इस मानसिकता को तोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सच्चाई को अपनाने की सलाह देते हैं, जोखिम को गले लगाना। जब तक हम ट्रेडिंग में अनिश्चितता और नुकसान को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सही फैसले नहीं ले पाएंगे। यह बिल्कुल उस सच्चाई की तरह है जैसे कि अगर कोई पहाड़ पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऊंचाई से गिरने के डर को काबू में रखना पड़ेगा। डर से पार पाने का एक ही तरीका है, उसे स्वीकार करना। एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड में जीतने की कोई गारंटी नहीं होती। वह अपने हर फैसले को एक संभावना के रूप में देखता है, न कि एक निश्चित परिणाम के रूप में। उसे पता होता है कि कुछ ट्रेड्स में नुकसान होगा, लेकिन अगर उसकी रणनीति सही है तो लंबे समय में वह फायदे में रहेगा। जो ट्रेडर इस सच्चाई को नहीं समझ पाते, वे हर छोटे नुकसान को दिल पर ले लेते हैं। वे खुद को साबित करने के लिए बिना सोचे समझे ट्रेड्स लेने लगते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। इसे ही मार्क डगलस भावनात्मक ट्रेडिंग कहते हैं, जो किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है। असल में यह सब एक माइंडसेट गेम है। एक अनुशासित ट्रेडर जानता है कि बाजार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम हर ट्रेड को एक अनुभव के रूप में लेते हैं, जीतने और हारने के डर को छोड़ देते हैं और सिर्फ सही प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तब हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लगते हैं। इस सोच को विकसित करने के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। कोई भी रातों रात यह नहीं सीख सकता, लेकिन जो ट्रेडर इसे अपना लेते हैं, वे धीरे धीरे बाजार के उतार चढ़ाव से डरना बंद कर देते हैं। वे नुकसान को व्यक्तिगत हार के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक कीमत मानते हैं, एक कीमत जो एक बड़े खेल का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग करें और नुकसान हो, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, बिना घबराए, बिना भावनाओं में बहे। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि सही ट्रेडिंग वही है जहां आप बाजार के साथ बहते हैं, न कि उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। अध्याय 4, एक मानसिक दृष्टिकोण। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध भी है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वह सोचता है कि उसे सिर्फ सही रणनीति मिल जाए तो वह लगातार मुनाफा कमा सकता है। लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास होता है कि ट्रेडिंग में असली चुनौती टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि उसकी खुद की मानसिकता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। कल्पना कीजिए, एक नया ट्रेडर है राहुल। उसने कई किताबें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं, और उसे यकीन है कि वह जल्दी ही अमीर बन जाएगा। पहला ट्रेड लगाते ही उसे मुनाफा होता है और वह खुद को एक जीनियस समझने लगता है। लेकिन फिर कुछ ट्रेड्स में उसे नुकसान होने लगता है। हर बार जब वह ट्रेड लगाता है तो उसका दिमाग अलग अलग भावनाओं से भर जाता है, डर, लालच, गुस्सा, पछतावा। वह सोचता है कि अगली बार सही निर्णय लेगा, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह जल्दी जल्दी निर्णय लेता है और फिर से नुकसान उठा लेता है। राहुल समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हो रही है, लेकिन असल में यह गलती उसके माइंडसेट में है, उसके डिसिप्लिन में है। ट्रेडिंग में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जो जानते हैं कि मार्केट कभी उनके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन वे खुद को मार्केट के हिसाब से ढाल सकते हैं। सफल ट्रेडर्स को पता होता है कि मार्केट में हर चीज संभावनाओं पर आधारित है। कोई भी ट्रेड 100% पक्का नहीं होता, इसलिए वे हर निर्णय को एक स्वतंत्र इवेंट की तरह देखते हैं। वे अतीत के नुकसान या मुनाफे को अपने वर्तमान फैसलों पर हावी नहीं होने देते। राहुल की ही तरह कई लोग ट्रेडिंग में आते हैं। वे जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन मार्केट की असली परीक्षा तब होती है जब वे नुकसान का सामना करते हैं। अगर वे धैर्य नहीं रखते तो वे ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या और भी बड़े नुकसान में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग सीखते हैं कि भावनाओं पर नियंत्रण कैसे किया जाए, वे धीरे धीरे एक सफल ट्रेडर में बदल जाते हैं। ट्रेडिंग में जीतने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, खुद को नियंत्रित करना, एक डिसिप्लिन अपनाना और हर ट्रेड को एक अवसर की तरह देखना।
न कि अपनी भावनाओं की लड़ाई का मैदान बनाना। राहुल अगर ये सीख लेता है तो वह सफल हो सकता है, और यही बात हर उस इंसान पर लागू होती है जो इस खेल में लंबे समय तक टिके रहना चाहता है। अध्याय 5, ट्रेडर की मानसिकता विकसित करना। ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स या मार्केट की समझ ही काफी नहीं होती। असली खेल ट्रेडर की मानसिकता का होता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसे लगता है कि यह सिर्फ एक गणित का खेल है। चार्ट्स को समझो, पैटर्न पहचानो और पैसा कमाओ। लेकिन जैसे जैसे वह ट्रेडिंग में आगे बढ़ता है उसे एहसास होता है कि असली चुनौती मार्केट नहीं बल्कि खुद उसके अंदर छुपी हुई है। राहुल एक नया ट्रेडर था। उसने ढेर सारी किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स किए और दिन रात चार्ट्स को स्टडी करता था। लेकिन जब भी वह ट्रेड लगाता या तो वह बहुत जल्दी बेच देता या फिर बहुत देर तक होल्ड कर लेता। एक दिन उसने एक बेहतरीन सेटअप पहचाना। उसने सोचा यह तो परफेक्ट ट्रेड है, लेकिन जैसे ही उसने एंट्री ली मार्केट उलटी दिशा में चला गया। राहुल डर गया। उसने तुरंत अपनी पोजीशन काट दी और जैसे ही उसने ऐसा किया मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा। उसे गुस्सा आया, अगर मैं बस कुछ मिनट और रुका होता। अगले ही दिन एक और ट्रेड में उसने नुकसान की भरपाई करने के लिए ज्यादा बड़ा दांव लगा दिया, लेकिन इस बार भी मार्केट उसके खिलाफ चला गया। यही वह मानसिक जाल है जिसमें लगभग हर ट्रेडर फंसता है। डर, लालच, गलती दोहराने का डर और बदला लेने की मानसिकता, ये सब एक ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करता है तो वह सोचता है कि मार्केट को हराने के लिए उसे बस अच्छे इंडिकेटर्स या स्ट्रेटेजी की जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक उसका मन स्थिर और अनुशासित नहीं होगा तब तक कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर में फर्क सिर्फ यही होता है कि एक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है और दूसरा उनके हाथों में कठपुतली बना रहता है। एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। वह जानता है कि उसे लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और मुनाफे के पीछे भागने के बजाय सही डिसीजन लेने पर फोकस करना होगा। राहुल के गुरु ने उसे एक दिन समझाया, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है और ना ही तुम्हारे फेवर में। मार्केट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या सोचना है, लेकिन अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाओगे तो तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ चार्ट्स पढ़ना ही नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा। उसने खुद को अनुशासित करने की ठानी। उसने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया और उसे सख्ती से फॉलो करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने डर और लालच पर काबू पाना सीख लिया और उसके ट्रेडिंग रिजल्ट्स बदलने लगे। ट्रेडिंग में सफलता का असली रहस्य यही है, बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, खुद को नियंत्रित करना सीखो। जो ट्रेडर अपने डर और भावनाओं पर जीत हासिल कर लेता है वही इस खेल में लंबे समय तक टिक पाता है। अगली बार हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के ट्रेडिंग करते हैं और लगातार मुनाफा कमाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। Thanks to watching Book to FM channel.